इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। What is consent? Now, consent में let us understand there are two parties, A and B. जब दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोलते हैं ना, दोनों की सोच एक तरफ होनी चाहिए। जो सोच है एक तरफ होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि ए ने बोला कि मेरी मारुति 800 है पुरानी, वो बेचना चाहता हूं मैं, क्या तू खरीदेगा? बी हाँ बोलता है। सो प्राइस भी तय होता है, 25,000 30,000 में आज तो बिकनी चाहिए शायद। सो ये जो प्रोडक्ट है और जो प्राइस है एट विच दिस इज सोल्ड, दोनों ने एग्री कर लिया है। सो डोंट यू थिंक सो देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड? मीटिंग ऑफ माइंड या आइडेंटिटीज ऑफ माइंड की दोनों के जो विचारधारा हैं वो मिल रहे हैं। एक 800 मारुति बेचना चाहता है, मारुति 800, और बी ऑफ कोर्स 25,000 में बी ने तैयार हो गया है कि आई विल बाय मारुति 800 फॉर 25,000 रुपीज। तो दोनों पार्टी का म्यूचुअल हुआ है। इसको टेक्निकल भाषा में हम कंसेंसस एड ईडम बोलते हैं। मतलब दोनों का जो विचारधारा सेम थिंग सेम सेंस, ठीक है ना। सो बोथ ऑफ देम हैव एग्रीड on the same thing and both of them are of the same sense. Now, when is the consent बोलते ना not there? जब consensus ना हो, बराबर है। Let us take similar case में similar type of slightly variated example. ए बोलता है बी को बाय माई कार। ए के पास 5 कार है और ए ऑफर देता है बी को, विल यू परचेस माई कार? बी जवाब देता है यस आई विल परचेस योर कार। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। ए के पास 5 कार है, जिसमें एक है मारुति, एक है होंडा सिटी और बाकी 3 है टोयोटा, ठीक है ना।
टोयोटा इनोवा सब कुछ जो भी है। ए बेचना चाहता है अपनी मारुति कार, बी को लग रहा है ये होंडा सिटी का ऑफर दे रहा है। सो दोनों का कंसेंसस है नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड्स है नहीं, बिकॉज ए मारुति एज्यूम कर रहा है, बी होंडा सिटी एज्यूम कर रहा है। सो देर इज नो कंसेंसस, एकदम नहीं है दोनों का, therefore there is no possibility of the contract taking place। ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। मेरे को एक कमर्शियल फोन है, ओके वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप तुमको समझ में आया कंसेंट का, दोनों पार्टी शुड बी ऑफ द मीटिंग ऑफ द माइंड। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन में जाएंगे, विच इज फ्री कंसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा होगी। नाउ जो कंसेंट था वो सेक्शन 13 में था, और एक मिनट, इफ आई कैन गो बैक टू दैट स्लाइड, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सेक्शन भी लिख दूं ताकि तुमको याद रहे। सेक्शन 13, तुम बोलोगे सेक्शन लिखना जरूरी है इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, कुछ जगह पे सेक्शन लिखा तो अच्छा, हर एक क्वेश्चन में एक आध सेक्शन तो लिख ही सकते हैं। फ्री कंसेंट इज सेक्शन 14। नाउ free consent, now there is one party A, the other party B। A ऑफर देता है B को, B एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस देता है A को, बराबर है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए तो इट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 में बताया, प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली जब ए ऑफर दे रहा है बी को, रिप्लाई किसको करना है, बी को। अल्टीमेटली बी मस्ट रिप्लाई बैक टू द ऑफरर। जब बी हाँ बोलता है ए को, ठीक है, तो वो कंसेंट दे रहा है। तो बी का जो कंसेंट है, बी का जो एक्सेप्टेंस है, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फ्री। नाउ फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 14 क्या है, व्हेन इज द कंसेंट नॉट फ्री। फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट कब नहीं है, व्हेन नॉट फ्री। 4 कंडीशंस पूरे करेंगे तो तुम बोलोगे कंसेंट इज नॉट फ्री। पहला, कोएर्जन, which is section 15। दूसरा, undue influence, which is section 16। सब सेक्शन मान ली, बट 16 बोला तो भी चलेगा। फिर थर्ड इज फ्रॉड, which is section 17। उसके बाद तुम्हारा है मिसरिप्रेजेंटेशन,
misrepresentation, which is section 18, और लास्ट का है मिस्टेक, जिसके करीबन 4-5 सेक्शंस अलग अलग लेवल पे होंगे, सो वी डी नॉट गो इनटू दैट डिटेल। उसमें बायलैटरल और ये सब मिस्टेक्स बहुत सारे हैं, तो वो बाद में देखेंगे। सो वी आर इनटू ये 5। व्हेन इज द कंसेंट नॉट फ्री? व्हेन इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले लेवल पे आएंगे, बात करेंगे कोएर्जन का। यहां से मैं चालू करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी रहे तो डिस्कस करूंगा। नंबर 1 इज कोएर्जन, उस पे अभी हम चर्चा करेंगे। कोएर्जन, ठीक है। नाउ पहले तो ये सेक्शन 15 में आता है। नाउ वापिस से यार, सॉरी, ये ना पेन कभी कभार ना गड़बड़ी करता है, फ्लुएंट नहीं है पेन। एक सेकंड, मुझे स्क्रीन रोकना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वापिस से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड रुको, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको सॉर्ट आउट करने। यहाँ से ये चाइना वाली यूजलेस है और पता नहीं क्या ये क्विट स्टार्ट जूम किया ना, स्टार्ट हुई, क्या प्रॉब्लम है? शायद मुझे एग्जिट करके वापस आना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, चलो सॉर्ट आउट हो गया, थैंक्स गॉड। चलो वो भी उड़ गया, बढ़िया। पेन, लैपटॉप और चाइना, तीनों का कोई गारंटी नहीं भाई फिलहाल तो। देखा ना, बस पूरा मैटर उड़ गया, लेकिन अच्छा है। वापिस से मैं लिखूंगा, कितने बड़े लोग रुकेंगे। लिखते हैं नंबर 1 कोएर्जन। नाउ coercion is section 15। ध्यान से सुनना। coercion is the use of physical force। तुम किसी की धुलाई कर रहे हो, तुम बोलते ना, तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक जमीन है एक आदमी के पास, बहुत अच्छे एरिया में है, और इसके थ्रू एग्जांपल लेता हूं। ए के पास या बी के पास एक जमीन है। ए बी को बोलता है जमीन बेच, ऑफर देता है कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। बी रिजेक्ट कर देता है। ए क्या करता है, बी के पास जाता है, उसके सर पे बंदूक रख देता है और बोलता है अब बोल। या बंदूक रखता नहीं है, 3-4 गुंडे से धुलाई कर देता है। बी साइन कर देता है, पैसा देता है, ठीक है, पैसा देता है, कम ज्यादा वो तो कोर्ट में देखेंगे, यदि कोर्ट में जाता है। सो बी एक्सेप्टेंस देता है, वो डर के देता है। सो बी's कंसेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएर्जन। ठीक है ना, उसकी धुलाई हो चुकी है। दूसरा केस, ए को बी से सपोजिटली जमीन खरीदनी है, बी एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं है। ए जाता है और बंदूक सर पे रखता है। अब फर्क देखो, एक है कमिटिंग
कमिटिंग मतलब धुलाई कर दिया, और थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट, यदि धुलाई कर दिया या धमकी दिया जिसके वजह से बी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया. नाउ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट व्हाट? एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड. इंडियन पिनल कोड ये सब नाटक अलाउड नहीं करता है. किसी ने हाथ में स्क्रैच कर दिया और जाके पुलिस चौकी में किया कि उसने मुझे मारा है, ये सब नकली या डुप्लीकेट कमेंट्स होते हैं मार्केट में. तो कोर्ट इसको, पुलिस चौकी ये सबको सीरियसली लेता है, पूछताछ तो होगी, क्योंकि धमकी देना भी लीगली पॉसिबल नहीं है. लोग सब देते हैं बट सब इंडियन पिनल कोड अलाउड नहीं करता है सब चीजें. ये दो. अब मैं तुमको एक केस बताता हूं जो एक्चुअल का केस है. तुमको केस एक हाथ लिखा, एक तो सेक्शन लिखा और एक केस लिखा और एग्जाम्पल ये डाल दिया ना. केस नहीं लिखा तो एग्जाम्पल डाला. इसका रंगना यक्कम साउथ का केस है. ये फेमस केस है, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा तुमको. ये वर्सेस अलवार सेट्टी. नाउ एक चेन्नई का केस है. ये चेन्नई में एक आदमी रहता है, उसकी 13 साल की वाइफ रहती है. अब ये केस है 1889 का. वहां पे अलाउड था भाई 13 साल का उस समय हो सकती थी शादी. अभी मैंने इंडिया में भी रघुनाथ है, रघुनाथ का फ्रेंड प्रमोद, वो दिन फोटो देखा फेसबुक में, उसकी शादी हुई है. मेरे मन में 22 साल का लड़का शादी कर रहा है, क्या चल क्या रहा है. 2-3 साल पहले तो मेरा स्टूडेंट था वो, अभी शादी भी कर ली. हाँ लड़की है तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बट लड़का 22 साल में शादी, क्या नाटक है इतने जल्दी. फिर मैंने बोला यार जज नहीं करते, ठीक है अब इसका कुछ होगा सिचुएशन. तो ये उसकी वाइफ रहती 13 साल की. कुछ तो घटना घटता है कि वो आदमी की डेथ हो, लड़का, आदमी तो नहीं बोलना चाहिए, 17-18 साल का बच्चा होगा, उसकी डेथ हो जाती है. अब ये उसकी वाइफ जो है 13 साल की, लड़का 15-17 साल का, उसकी वाइफ 13 साल की. अब ये केस में जो रिलेटिव्स है, ये विडो जो जो लड़की है 13 साल की, उसके रिलेटिव्स उसको बोलते हैं कि तुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट अ चाइल्ड. वो मना कर देती है. वो बोलते हैं तू जब तक अडॉप्ट नहीं करती, तुझे जो डेड बॉडी है इस 13 साल के बच्चे के, 15-17 साल का लड़के का, क्रीमेटोरियम में नहीं भेजेंगे. तो बच्ची जो विडो रहती है ये 13 साल की, ये डर के मारे, या बोलते ना, हाँ बोल देती है, क्योंकि उसको धमकाया जाता है नहीं भेजेंगे, मतलब थ्रेटनिंग टू कमिट. ये इंडियन पिनल कोड तो अलाउड करता ही नहीं है, इसमें बहुत सारे कायदे लागू हो जाएंगे. अच्छा, उसको मजबूरन क्रिमेशन से पहले वो बच्चे को उसके पास लेकर आता है, अब इसको पाल. वो कुछ बोलती नहीं 1-2 दिन. अब कोर्ट में जाती है और बोलती है कि मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे धमकाया गया कि यदि नहीं करेंगे तो बॉडी को क्रिमेशन में भेजेंगे. अब इस पे बहुत सारा बोल सकते हैं बट मैं बोलना नहीं चाहता एट दिस पॉइंट. सिर्फ इतना कि वो 13 साल की बच्ची जो है वो कोर्ट में जाती है और बोलती है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे ऐसा करवाया गया धमकी देकर. कोर्ट स्वीकारता है और जो एग्रीमेंट है वो सब कैंसिल हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि विडो का कंसेंट फ्री नहीं है, नॉट फ्री. उसको तो मजबूरी में धमकी देकर करवाया गया है. ठीक है ना, नॉट फ्री. मैं तुमको दूसरा केस एक और बताता हूँ. ये केस 2, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशमा करके केस है, भी साउथ इंडियन का लगता है. 1918, मतलब 100 साल पुराना केस है. मद्रास हाई कोर्ट का केस है. एक आदमी अगेन धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है अपने वाइफ और बच्चों को कि रिलीज डीड कर दे.
अभी क्या होता है, कभी कभार रिलीज डीड में एक सेकेंड ना, तुमको रुकना पड़ेगा वापस। एक मिनट, किसी के चैट मैसेजेस कुछ आए हैं शायद, मुझे एक बार देखूं मैं कुछ। हाँ, नेहा, हियर का स्पेलिंग HEAR है, HER ही नहीं है। हाँ सर। HER मतलब हियर, और HER मतलब कान। कान है तेरा, बोल। हाँ सर। है ना? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये आदमी, ऐसे तो मैं तुमको एक एक ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना, पूरा दिन चला जाएगा, कॉमेडी बहुत सारे किस्से, लेकिन केस कोर्ट के केसेस बताता हूँ। एक आदमी, बोलते हैं ना, अपने वाइफ और बच्चों को धमकी देता है कि रिलीज डेट हो सकता है कि कभी कभार हस्बैंड वाइफ के नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी रहता है, तो वो धमकी देता है रिलीज कर दे, या जो केस कर रहे हैं इसको रिलीज कर दो, मुझे आजाद कर दो। ऐसा हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए या ऐसे बोलता है कि ये जो घर है, ठीक है ना, अभी हस्बैंड वाइफ के नाम पर जॉइंट घर है, तो ये क्या करता है, बोलता है कि वाइफ को कि रिलीज डेट तो अपना हिस्सा छोड़ और मेरे भाई को दे दे। तो एक कोर्ट केस है, ठीक है। तो थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है वाज नॉट पनिशेबल, लेकिन फोरबिडन है, तुम किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। तो डर के मारे उसके वाइफ और बच्चे रिलीज डेट कर देते हैं, मतलब जो वाइफ का हिस्सा है वो उसके भाई के नाम पर चला जाता है, सीधी बात है। वैसे इंग्लिश लॉ में इसको ड्यूरेस बोलते हैं, DURESS, ड्यूरेस, DURESS, इसका मतलब ये SS, ये फोर्स से, बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। वैसे इंडिया में ड्यूरेस वर्ड नहीं यूज होता, इंडिया में कोरिजन वर्ड यूज होता है, कि इंग्लिश लॉ में कि सामने वाले को डरा धमका कर अंडर ड्यूरेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। सो इंडिया में ये कोएर्जन यूज होता है। अब इफेक्ट्स ऑफ कोएर्जन क्या है? अल्टीमेटली कोएर्जन हो गया, मैंने तुमको बहुत सारे केसेस बताए जहां पे धमकी दिया, थ्रेटन किया, फिर जो विडो का एग्जांपल दिया, फिर भाई वाइफ को बोला जबरदस्ती भाई के नाम पर ट्रांसफर कर। इसका व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कोएर्जन? अल्टीमेटली effects of coercion is the contract becomes voidable, मतलब cancelable, only one person can cancel, that is B, क्योंकि B को डरा कर कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है। समझ में आया सबको? एक सेकंड, मैसेज आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्या? यस और नो कंफर्म करो। नो सर। ओके, दिख रही है, यस और नो कंफर्म ये करो। दिख रही है। हाँ, मेरे यहाँ पे तो स्क्रीन शेयर दिख रहा है, और स्क्रीन शेयर हुआ है। मेरे यहाँ पे स्क्रीन शेयर दिखा रहा है, मेरे यहाँ पे, मेरे को आजकल बार बार देखना पड़ता है स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक बार हुआ है लेक्चर खत्म हो गया, फिर ख्याल में रिकॉर्ड करना भूल गया। अभी ये सब सर, डबल डबल, हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है इधर। दिख हाँ नहीं रहा है। सर, हो रहा है। रिचार्ज हुआ है, जिसका नहीं दिख रहा है उसका रिचार्ज हुआ है, हाँ सर। स्क्रीन चालू है, मोबाइल चालू है। हाँ ये कैसा सवाल, मोबाइल चालू नहीं देगा तो कैसे? चलो मैं तुम्हारे लिए पहले स्टॉप करता हूँ और वापस से शेयर करता हूँ। स्टॉप किया कि लैपटॉप को वापस 180 डिग्रीज घुमाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कभी कभार जिंदगी में और कुछ काम नहीं, 360 डिग्रीज लैपटॉप और 180 डिग्रीज नहीं रहेगा अपन। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बोर्ड अभी दिख रहा है? अभी नहीं हाँ दिख रहा, सर, मोबाइल चेंज कर अब ले। दिखा, अब दिखा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्लियर स्क्रीन, ऑल ड्राइंग्स, हे भगवान। चलो नेक्स्ट में आते हैं। सबको कोएर्जन का मीनिंग समझ में आया? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है, थ्रेटनिंग और कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दैट इज कोएर्जन। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी हम देखते हैं। नंबर 2 बोलो इसको, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये बड़ा अजीब सिचुएशन है। जो कोएर्जन था या ड्यूरेस अंडर इंग्लिश लॉ जो था, वो
यूज ऑफ फिजिकल फोर्स था। लेकिन कभी कभार दो पार्टी के बीच में ऐसा रिलेशनशिप रहता है कि एक दूसरे को असर कर सकता है। अब इसके तो कम से कम 100 एग्जांपल्स बनेंगे, मैं तुमको लिमिटेड एग्जांपल्स देता हूं। ये एग्जांपल सपोजिटली डॉक्टर का ले लो, डॉक्टर और पेशेंट। सपोजिटली तुम पेशेंट हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारा अभी कल का ही मेरा एक स्टोरी, सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट, उसने बोला वो डॉक्टर के पास गया, उसको बुखार था। अब बुखार आ तो सबसे पहले लोग को लगता है कोरोना टेस्ट कर लो। डॉक्टर ने सब सिचुएशन देखा और उसको बोला फिलहाल कोरोना टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, और वो रिकवर भी हो गया। लेकिन डॉक्टर बदमाश है, लेट अस एज्यूम। वो पेशेंट को बोलता है कि भाई कोरोना टेस्ट कराओ इस जगह पे। वो कोरोना टेस्ट कराता है डॉक्टर, वहां पे वो जानबूझकर पॉजिटिव बोलता है। मतलब दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है। अभी इसका ही ले लो एग्जांपल। आई थिंक संजय दत्त को ऐसा न्यूज है, मुझे पता नहीं वो सही है कि नहीं, 3rd ग्रेड कैंसर लंग्स का है, बराबर है? संजय दत्त का जो फेक है बोले। वो तो क्या एक है, बोल्ट है। क्या है दुनिया भर न्यूज में तो आया था सर, क्या आया था? न्यूज में आया था कि हुआ है सच में करके। हाँ, वो तो अभी क्या होता है, जब तक डॉक्टर ने खुद पर्सनली कमेंट नहीं किया है, संजय दत्त ने भी कंफर्म नहीं किया, बराबर है? अब मार्केट पूरा बोलेगा, मार्केट लोग के पास बहुत टाइम है। संजय दत्त को 3rd 4th अभी जिएगा नहीं, 1 साल का मेहमान है अपने इंडिया के लोग, और मेरे से लोग ठीक अभी कंफर्म नहीं, तो रुको देखें। ना प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। एक तो ऑपरेशन करो, यदि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए, ऑपरेशन करो, फॉरेन में जाओ, ये करो वो करो, अब तुमको झक मार के डॉक्टर का सुनना पड़ेगा। अब सिचुएशन ऐसा तुम कर नहीं सकते। अब इंडिया है, मैं तुमको एक और बताता हूँ, गुरु शिष्य, ठीक है? एक गुरु शिष्य भी बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाता है कभी कभार इंडिया में। ये जैसे धार्मिक गुरु रहते हैं ना, वो शिष्य को बोलता है तेरे को अगले जन्म में, अगला जन्म होगा या नहीं, तेरे को मोक्ष मिलेगा, तेरी जमीन मुझे दे दे। और इंडिया के लोग बेवकूफ, कुछ लोग, ठीक है, वो जमीन दान कर देते गुरु को, और गुरु हड़प लेता है। मेरा एक स्टूडेंट है, शायद प्रणव खुंटे, शायद नेहा जानती होगी, सुमनीत जानती होगी, बाकी लोग जानते नहीं है क्योंकि वो उसका ग्रेजुएशन भी हो चुका है। उसके फादर त्र्यंबकेश्वर में है। अभी ये जो गुरुजी रहते हैं जो है, हाँ सर। हाँ, जो त्र्यंबकेश्वर में मेरे अभी 2-3 है जहाँ पे गुरुजी और वो सब वहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब वो मेरा बहुत क्लोज स्टूडेंट था, वो बताता लोग बीमार हुए ना तो वो गुरुजी को पूछता था कि कौन से ग्रह खराब है जो बीमार हुए। ये लोग क्या बोलते थे, डॉक्टर के पास जाओ, कोई ग्रह खराब नहीं, वातावरण खराब है। सो प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों को इतना ब्लाइंड फेथ हो जाता है। वो कौन सी पिक्चर थी, पीके, जिसमें वो बोलता है 10:12 में काम शुरू करो, ठीक है ना? जब लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है तो बहुत लोग ग्रह पे चले जाते हैं। अब जो ग्रह है वो है, सो गुरु ने शिष्य का ऐसा, अभी इसमें लोगों ने फायदा भी उठा पाया। आश्रम जी बापू एक है, एक तो नित्यानंद स्वामी है, सुना होगा नित्यानंद स्वामी का, उसके हाँ कुछ सर। वीडियोस मैंने देखे। वो एक्सप्लेन बड़ा बढ़िया करता है, लेकिन एक्सप्लेन मतलब मेरे को समझ में आता है, उसके पास बोलते ना नेचुरल टीचर के टैलेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बकवास। कि मैं अभी सोच, एक तो एक वीडियो देखा था मैंने, उसके बाद सोचा मैं अपना, मेरा 4 मिनट बर्बाद किया जिंदगी का। उस वीडियो में बोलता है कि मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ जिसमें जानवर इंसानों की भाषा बोलने लगेंगे। मैंने बोला कि मैंने अपने 4 मिनट तो ये बोला, लेकिन मेरे 4 मिनट जिंदगी के बर्बाद हो गए। थोड़ा कॉमेडी एहसास हुआ, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भी गुरु रहते हैं कि जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और हमारे ऐसे लोग बोलेंगे भाई काय को, भगवान ने गुण दिया है, कुछ गुण दिया है थोड़ा बहुत तो उसका इस्तेमाल करो, जानवरों को काय को बदलाव कर रहे हो भाई, या नेचर पे क्यों बदलाव कर रहे हो, नेचर को जैसा है वैसे रहने दो। तो वो सुन के मैंने सोच लिया कि बस हो गया, अभी मैं जिंदगी में अपना बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन बहुत लोग, अच्छा, ये सुन के ना शॉकिंग बात, लोग ने तालियां बजाना शुरू किया। मैंने बोला है तो लोग बेवकूफ है या मैं बेवकूफ हूँ, या तो मैं गुरु को नहीं मानता है, लोग पूरी तरीके से मानते हैं। मतलब चल क्या रहा है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम, एक और अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, दोनों पार्टी का
रिलेशनशिप ऐसा है, ठीक है, कि एक पार्टी दूसरे को असर करेगा ही करेगा। ये ए का एग्जांपल, एक बी का, एक फादर एंड डॉटर। फादर बोलता है डॉटर को तू शादी कर ले, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का किस्सा हो गया, ठीक है। या एक और कौन से, बहुत सारे मेरे मन में आ रहे हैं। मास्टर सर्वेंट का भी एक रिलेशनशिप होता है, मास्टर सर्वेंट को असर कर सकता है, पुलिस ऑफिसर एक्यूज को असर कर सकता है, एडवोकेट क्लाइंट को असर करता है। अब तुम इसके पास जाओ, एडवोकेट के पास, एडवोकेट ने तुमको जो एडवाइस दिया, ठीक है ना, एडवोकेट एंड क्लाइंट, तुमको तुम जो कोर्ट में केस फाइट कर रहे हो, वकील तुमको बोलता है ऐसा करो। अब रिया चक्रवर्ती ने कोई तो वकील को हायर किया ना, उस एडवोकेट का तुम एक मीटिंग का चार्ज है 10 लाख रुपया। तुम मुझसे जाकर मिलो 1 घंटे के लिए, ही विल चार्ज यू 10 lakhs फॉर 1 मीटिंग। कोर्ट में जाने का कीमत अलग, वो तो करोड़, 1 करोड़ कम से कम लेता होगा एक कोर्ट की पेशी का, बिकॉज वो सलमान खान का लॉयर है। ही इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लॉयर इन इंडिया, मुंबई में आई थिंक है वो, नाम नहीं पता मुझे। बट अब वो तुमको बोलेगा, तुम भरोसा कर रहे हो और तुम 10 लाख भी दे रहे हो, वो तुमको बोलेगा ऐसा करो, तुम मना थोड़ी करोगे, तुमको झक मार के मानना पड़ेगा। उसने गलत भी बोला तो तुम लगभग, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि उसको लॉ का नॉलेज है, वो तुमको असर कर सकता है। सो इसमें एक और केस है, जैसे क्या बोलते हैं, एक अटेंडेंट है, एक 80 इयर्स का ओल्ड मैन है, बूढ़ा है, उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया है, ओल्ड एज होम में डाल दिया है, और उसका एक अटेंडेंट है। उसका अटेंडेंट, ऐसे भी केस हुए हैं कि अटेंडेंट ने 80 ईयर के आदमी की संपत्ति उसके नाम पर करवा ली, ठीक है ना, उसको इन्फ्लुएंस करके। क्या इधर इन्फ्लुएंस होने का चांस है? बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी है उसके साथ, बिकॉज वो रईस है तो उसने एक अटेंडेंट को हायर किया। ऐसे भी हो सकता है। मतलब टेक्निकली दो चीजें हैं। पहला, दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि एक दूसरे को असर करता है और एक्चुअल में किया है, जो कि अनफेयर है ऑन दी अदर पार्टी। शिष्य पे अनफेयर हुआ ना, उसने जमीन ट्रांसफर कर दिया गुरु के नाम पर, और शिष्य का तो जमीन चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है इंडिया में जो गुरु ने फायदा उठाया है। आश्रम जी बापू पर काफी इल्जाम लगाए जाते हैं, अभी तो वो जयपुर में, जयपुर के आई थिंक जेल में है। मतलब, और भारत के लोग, कुछ लोग इतने बेवकूफ है। वो दिन आई थिंक आई वेंट टू पंचवटी, काफी महीने हो गए शायद अभी, लेकिन लॉकडाउन चालू था। मैं कुछ काम के लिए गया था, मैं उस साइड पंचवटी साइड में था। मैं देख रहा हूँ, नहीं लॉकडाउन नहीं था तभी, तो शाम लेट इवनिंग था, 7:30। मुझे ऐसा दिखा कि देयर वर सम पीपल गोइंग, ऐसे 20 से 25-30 लोग थे। एक फोटो था, दूर से मैंने देखा, और दिए जल रहे। मैंने बोला होगा कोई भगवान का, साईं बाबा का तो थर्सडे है, चालू रहता ही है लोग। जब नजदीक गया तो मैं रुक गया, मैंने बोला क्या ये, आश्रम जी का फोटो, आश्रम जी भी कहे आश्रम का फोटो, और लोग चल रहे हैं और कुछ भजन ये बोल रहे हैं। मैंने बोला क्या ये, एक आदमी जिस पर रेप का इल्जाम लगा है, जो जेल में है, जिसने कई बच्चों की जान ली है, ऐसे इल्जाम लगा हुआ है। उसका बेटा नारायण साई पर भी सेम इल्जाम है, और लोग आज भी उसकी तस्वीर लेके जा रहे हैं। अब जेल में, मतलब कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है, तुमको कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर आपने देखा नहीं, लेकिन कोर्ट तो प्रक्रिया कर रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना। मैं जज नहीं कर रहा हूँ सही या गलत, लेकिन तुम उसको भगवान मान रहे जो 1 साल से जेल में, और जेल में रखा है तो कुछ तो किया होगा ना भयानक। जब शिष्य ही गायब हो गए आश्रम से, तब तो कुछ तो सीरियस इश्यूज है। मतलब उन पर असॉल्ट हुआ रहेगा, ये तो फिजिकल या मेंटल कुछ तो हुआ रहेगा। गायब ऐसे तो नहीं हो सकते। उनके आश्रम में अभी भी लोग आते हैं। हाँ, वो बापू पुल के उधर मैंने सुन, अब वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी लोग मानते हैं। हाँ ये सर, वहाँ पे आते हैं। लोगों का ये विश्वास और मानना, लोग लॉजिकल नहीं सोचते, लोग धर्म में बह जाते हैं, राइट और रॉन्ग का भूल जाते हैं। तो और वो नित्यानंद स्वामी, वो गलत पे गलत बोलते जा रहा है, और
एक ऐसा केस था उसका, मुझे लगता है मैंने 2 बार बेवकूफी किया है, एक तो वो देखा और एक दूसरा, उसमें एक नहीं 2 गुरु इन्वॉल्व थे, एक नित्यानंद और वो, और सॉरी बट शब्द यूज करूंगा जिसको बोलते थे हरामी वैसा था वो डिस्कशन। वो डिस्कशन कैसा था कि नित्यानंद स्वामी बोल रहा था कि तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है ना, बिल गेट, अरे बिल गेट्स का एग्जांपल उन्होंने मुंह पर बोला, बिल गेट्स का एग्जांपल कि सपोजिटली बिल गेट्स हमको 5,000 करोड़ देगा और हम धार्मिक रीति, ठीक है, हम तुम्हारा अगले जीवन में वो पैसा पहुंचा देंगे तुम्हारे पास। और ये जो नित्यानंद स्वामी ने ये बोला, अब दूसरा जो था वो नित्यानंद स्वामी से एक कदम आगे, उसने बोला हम जो अपनी शक्ति से तुमको अगला जन्म अच्छा दिलवाएंगे और जो तुमने इस जन्म हमको 5,000 करोड़ दिया उसमें से 5-6 करोड़ तो तुमको दे देंगे। मतलब देखो ना कैसा कमीनापना है, देंगे 5,000 करोड़ में 5-6 करोड़ तो तुमको दे देंगे, मतलब तुम्हारा इस जन्म का संपत्ति अगले जन्म में तुमको मिलेगा। ऐसा इन लोग का यूजिंग विद्या जो मानना था, जो भी नॉलेजेबल। जो रियल गुरु रहेगा ना वो कभी ऐसे फालतू बात नहीं करेगा। पहली बात तो अगले जन्म की बात करेगा नहीं, वो गुरु बहुत लो पोजीशन में, उसके हाथ में नहीं है ये सब ना, अपने हाथ में। तुम अगले जन्म में रईस कमाओगे और तुमको संपत्ति इस जन्म का उस जन्म में ट्रांसफर होगा, ये क्या नौटंकी है। ऐसे 2 बार मैंने वीडियोस देखा, और बाय द वे सॉरी मैंने एक थर्ड बार भी देखा था, एक फिजिक्स का कुछ तो अलग ही लॉ बात कर रहा था वो, मैं खुद सोच रहा था ये आदमी बोल क्या रहा है। तो कभी कभार लेकिन तुम बोलोगे जिंदगी का टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन कॉमेडी भी लगता है, ठीक है ना। जो कॉमेडी क्यों लगता है, क्योंकि जब एक इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है ना, जानवरों को बोलना सिखाएगा इंसानों की तरह, मैं उस पर काम कर रहा हूँ ऐसा टेक्नोलॉजी, तो ये बड़ा अजीब लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप तुमको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आया। नेक्स्ट, थर्ड तो केस में कम से कम 500 एग्जाम्पल निकलेंगे इंडिया में। फ्रॉड, फ्रॉड मतलब धोखा देना, दूसरे को डेलिब्रेट धोखा देने का जो नियत है ना, वो 17 खतरा, याद रखो। फ्रॉड मतलब मैं तुमको एक टर्म बताया कैसे याद रखना है फ्रॉड को। फ्रॉड के कुछ केसेस बता देता हूँ। तुम जाते हो गोल्ड के दुकान में, तुम वो बोलता है 24 कैरेट है, इंडिया में बहुत हुआ था, अभी अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि आजकल गोल्ड को क्या, कौन सा रेटिंग आ गया उसका, आजकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन आ गया, उस सर्टिफिकेशन का एक नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, इसको पूछना पड़ेगा। काजड़े है ना, वो क्या नाम है, सिद्धेश काजड़े, उसका अड़गांवकर सराफ का दुकान है। तो फ्रॉड क्या है, इंडिया में बहुत हुआ है। 24 कैरेट बोलते रहता है, 22 कैरेट बोलते रहता है, 19 कैरेट, अपने जैसे लोग को समझ में नहीं आवे। अब मैं कोई भी बुक देखूं एकेडमिक, ठीक है, विद इन से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड मुझे अंदाजा आता है कि बुक का लेवल क्या है, अच्छा या इतना खास नहीं है। अब सोनार के पास जाओगे ना, मुझे तो भी 10-15 सेकंड, वो लोग तो विद इन 1 सेकंड बता देंगे ये 22-24। मतलब जो मेरे इतने गोल्ड वाले स्टूडेंट्स थे ना, वो लोग तो तुरंत गोल्ड हाथ में लेंगे गोल्ड और तुरंत बोल देंगे ये कितना कैरेट है। और मैं बोलता हूँ मुझे तो समझ में नहीं आता, पीतल भी रहा तो मैं शायद उसको बोल दूंगा हाँ सोना। तो ऐसा बहुत फ्रॉड होता है इंडिया में। लोग बोलते ना, बोलते एक है देते एक है। तुम सीबीएस के साइड में चले जाओ, वहां जो फ्रूट सेलर्स है, अब उनको पता है सीबीएस में तो आदमी जो बस में बैठेगा वो तो नासिक के बाहर ही जाना है, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर। तो वो लोग अंगूर दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि आमच्याकडे पैक्ड बॉक्स मध्ये आहे, तो पैक्ड बॉक्स में सब खराब दे देते हैं। ऐसा फ्रॉड होता है। मतलब बोलते ना, एंथम में खड़े रहते हैं इंडिया में और प्लेज करते हैं इंडिया में ब्रदर, और अपने ब्रदर और सिस्टर्स को धोखा देते हैं इंडिया वाले। कई बार होता है। मैं तुमको बॉम्बे का एक फेमस जो बिल्डर था, आई थिंक लोड़ा ग्रुप, बॉम्बे का लोड़ा ग्रुप पे तुमने यूट्यूब में वीडियोस डालना, लोड़ा ग्रुप कंस्ट्रक्शन, सुना है वो वीडियोस देखे वो, उनका 3 करोड़ से तो फ्लैट शुरू हाँ होते। सर। अरे वो फ्लैट क्या थे, तुम दीवार को मुक्का मारो कि दीवार में खड्डा हो जावे। जो सीलिंग में, फॉल सीलिंग में जो मटेरियल यूज होता है, ठीक है, प्लास्टर, वो प्लास्टर से उन्होंने बनाया था, इतना थर्ड ग्रेड क्वालिटी बेचा था। और क्या हुआ, और जिसने वीडियो बनाया उसको वो लोग धमकी दे रहे थे। और अरे तुम जिसने फ्लैट लिया 3 करोड़, वो भी ऐसा वैसा थोड़ी होगा, वो भी स्ट्रांग होगा ना। मैं तो तुमको एक केस बताता हूँ। ये अभी प्रॉब्लम ये है कि इस पे बिल्डर भी मेरे स्टूडेंट और रहने वाला भी मेरा दोस्त। अभी ये
तो इसलिए मुझे नाम लेना पसंद नहीं करेगा। तुमको एक लाइव फ्रॉड का किस्सा बताता हूँ, बहुत दुख की बात है, ये लोग जो है फ्रॉड करते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट के फादर थे। नासिक में एक बहुत प्राइम जगह है, मतलब तुम वो बिल्डिंग देखोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। इसका स्टार्टिंग बाइंग नासिक में 2 करोड़ 2.5 करोड़, मतलब बॉम्बे में कम से कम 10 करोड़ का फ्लैट होगा ये, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं वैसे। तो ये बिल्डर जेल भी जा चुके हैं, शायद तुमको अंदाजा भी आ गया होगा, उन पर इल्जाम लगा था। अब ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त ने ये फ्लैट लिया, ये और ये बिल्डिंग में सिर्फ रईस लोग ही रह सकते हैं, मतलब यू कैन एज्यूम आज की तारीख में 3 साढ़े 3 4 करोड़ के फ्लैट्स हो गए उस बिल्डिंग में। तो इस बिल्डिंग में क्या हुआ, अब बताने जाऊंगा किस्सा तो पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स का प्रॉमिस किया और इनको बोला कि किचन इंटीरियर सब हम करके देंगे। किचन में जो किचन ट्रॉलीज रहते ना, कम से कम 8 लाख का रहेगा, हम वर्ल्ड क्लास बना के देंगे। अब ये मेरा दोस्त है, मैं तो जाते रहता हूँ इसके पास। अच्छा, लिफ्ट में तुमको ऐसा कलर गोल्ड कलर का, गोल्ड का नहीं बना है लेकिन गोल्ड कलर का, तुम लिफ्ट में जैसे अंदर जाओगे ना तुमको एहसास होगा देयर इज समथिंग रॉयल अबाउट दिस बिल्डिंग, बहुत बढ़िया है। और फ्लैट उसका बहुत अल्टी फ्लैट एकदम। तो जब ले दिया ना फ्लैट, बाद में वो ग्रुप ने इसको कुछ भी बना के नहीं दिया, किचन ट्रॉली, मतलब इस बेचारे को 8-10 लाख का खर्चा। अच्छा, फिर उस बिल्डिंग में कोर्ट केस चल रहा है, उसने भाई ने, जो बिल्डर है उसने एक ही फ्लैट 2-2 3-3 दिन को बेचे। उसमें से एक अशोक कटारिया भी लटका हुआ है बेचारा, वो भी एक पार्टी फंसा हुआ है। और क्या हुआ, एक तो एक फ्लैट 2 जन को बेचे, 2 जन को सेल कर दिया। अब सीधी बात है, ये बिल्डर ने ही गड़बड़ी किया। अब 2 जन को फ्लैट बेचा, तो एक जन ने अंदर इंटीरियर का काम शुरू किया, दूसरे जन ने देखा तो फोर्सिबली एंटर किया। अब उस फ्लैट के बाहर 2 वॉचमैन है एक अशोक कटारिया का और एक दूसरे का। अब कोर्ट में केस चल रहा है। तो और भी बहुत सारा है, बट आई डोंट वांट टू गो टू, क्योंकि मेरा दोस्त है तो मुझे हंस हंस के हम, उसने मुझे बाकायदा बोला चल आज लिफ्ट से नहीं जाते सीढ़ी से जाते, तेरे को दिखाता हूँ। 2 वॉचमैन, एक बिल्डर का, एक अशोक कटारिया का और एक दूसरा बड़ा आदमी का, दोनों बेचारे गार्ड कर रहे हैं। और दोनों के 2-2 कैमरास, मतलब 24 आवर्स गार्डिंग, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा केस चल रहा है। तो अभी ये मेरा दोस्त को कुछ तो अकाउंटिंग हिसाब थे, वो बहुत डीप चला जाऊंगा, मैं उतना जाना नहीं चाहता। तो बिल्डर ने लटकाता रहा। एक दिन इसने जाकर फ्रस्ट्रेशन में बिल्डर को बोला, तुम्हें काय करता था, काय चालू क्या है, क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो। बिल्डर बोलता है मैंने तेरे पर एहसान किया। मेरा दोस्त को ने पूछा तूने क्या एहसान किया भाई, प्रॉमिस था 2019 जनवरी, अभी 2020 हो गए, 2 साल तो डिले कर दिया। उसने बोला तेरा फ्लैट मैंने किसी और को बेचा नहीं इसने हाथ ही जोड़ दिए कि भाई तूने, मतलब बोलते ना फ्रॉड। अब वो बिल्डर को जेल हुई क्योंकि उसने एक नहीं कम से कम 3 जगह ऐसे गड़बड़ी की बिल्डिंग में। मेरा दोस्त तो बच गया, लेकिन उसने जब बोला है ना बिल्डर ने फ्रेंड को कि भाई तेरा फ्लैट मैंने किसी और को बेचा नहीं, अरे ये तो डेलिबरेट फ्रॉड की बात हो गई। मुझे अब तक लगता था कि गलती हुआ रहेगा, लेकिन ये डेलिबरेट बिल्डर की साइड से ही गलती है, डेलिबरेट एक्ट ऑफ फ्रॉड है फंसाने का। कितने जगह पे फंसाया गया। एक तो जो प्रॉमिस किया था कि तेरे को सब रूम में एसी लगवा के दूंगा, ये वो, कम से कम 10-15 लाख का तो काम हुआ ही नहीं, और आजकल 10-15 लाख में तो गरीब लोग के घर आ जाते हैं। पूरा फ्रॉड। और फिर बिल्डिंग का काम रोक दिया क्योंकि वो जेल में गया, इसका पैसा खत्म हो गया, दूसरे ट्रांजैक्शन में फंस गया। अब ये जो लोग रेसिडेंशियल वाले लोग हैं सब रईस लोग हैं, सब लोगों ने 1-1 लाख रुपए डाला, फिर 1-1 लाख रुपए डाला, फिर शायद 2 लाख 3-4 लाख तो इनका बिल्डिंग का खर्चा आ गया, मेंटेनेंस ये सब का। जो बिल्डर का काम बाकी था वो इन लोगों ने खत्म किया। तो ये फ्रॉड था, ठीक है। तो फ्रॉड किया तो सामने वाला कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बाय फ्रॉड फंसाया बी को, 24 कैरेट के बजाय 22 कैरेट बेचा, तो बी कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट।
चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें अपने इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। मिस रिप्रेजेंटेशन में सेल्समैन के पास ना, मैं कई बार एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं जब प्रोडक्ट कंटेंट या नॉलेज पूछता हूँ ना प्रोडक्ट के बारे में, लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का कंटेंट रहता नहीं है, बाद में बोला अरे गलती से बोल दिया ऐसे। अब मिस रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड का नियत नहीं रहता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए, तभी तो इतना म्यूजिक सिस्टम्स डेवलप नहीं थे जितने आज के हैं। मुझे कैसा चाहिए था, एक रिकॉर्डिंग वाला चाहिए था जिसमें म्यूजिक सिस्टम हो, लेकिन उस समय म्यूजिक सिस्टम आते थे पर तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। सोनी के थे सिर्फ एक हाथ दो। तो मैं, अब मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा दुकान का, एक मेरा वो भी जगह मेरे स्टूडेंट की थी, उसने भाड़े पे कोई इलेक्ट्रिकल फेमस दुकान है पूना का, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है क्योंकि 10-15 साल हो गए। बट उसने छोड़ दिया फिर नासिक में, सीधी बात है छोड़ना ही था नासिक। उसका भाड़ा ही 5 लाख था, ग्राउंड फ्लोर। ये गंगापुर रोड में है ना, आकाशवाणी टावर के पहले जहाँ बैंक के भातुकली करके एक खाना देते, पता है किसी को पता होगा तो, वहां पे जो लोग रहते हैं, हाँ हाँ। तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, 2 ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन सा है। तो मैं गया वहां पे ये लेने, म्यूजिक सिस्टम लेने। तो मैंने बोला रिकॉर्डिंग का चाहिए। वो उस गधे ने बोला हाँ इसमें रिकॉर्ड होता है। तो मुझे भी ख्याल नहीं, तो मैंने ले लिया। मैं घर आया तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसको नॉलेज नहीं था, मुझे मुझे तो टेक्निकल नॉलेज था ही नहीं। उसने फ्रॉड नहीं किया, उसको नॉलेज नहीं था। और कई बार लोग बोलते ना गाड़ी देती है 15 का माइलेज, देती है 14-13, तो लोगों को ही नॉलेज नहीं। कई बार लोग बोलते ना तुम प्रोडक्ट नॉलेज पूछो ना, ये इतना काम करती है उतना, अरे इसलिए अपना देश के यंगस्टर्स ना, यंगस्टर्स का एक है, देश का तो दूर की बात है, वो लोग खुद का भी नॉलेज नहीं रखते, जॉब करते हैं बट नॉलेज अधूरा। बिग बाजार में जाओ, कोई भी वस्तु के बारे में पूछो, कंप्लीट नॉलेज बहुत कम लोग का। तुम कैबिन लगेज मांगो तो बोलता है रहता है, और फिर जब मेजरमेंट तुम चेक करो तो नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं, मतलब बेचते, ऐसा लगता है कि कमाने के लिए बैठे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेवा तो दो। सर्विस का कमी यंगस्टर्स में। और वो लोग बोलते ना, आश्चर्य होता है मुझे सुन के। अब जब भी टीचिंग का ऐसे कुछ आता है तो हम बोलते हैं हमने देश इसलिए छोड़ा नहीं कि हमको देश के लिए सेवा करना था, वरना विद हाई क्वालिफिकेशन अमेरिका कनाडा में करोड़ों रुपए हम कमा रहे होते। कई बार मतलब हमारा व्यूज इज इंडिया, वर्ल्ड, देश सेवा, ऐसा विचार यंगस्टर के मुंह से मैं बहुत कम सुनता हूँ कि देश के लिए समर्पण के लिए मैं इंडिया नहीं छोड़ा। मैंने नहीं सुन, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने किसी से सुना है। टीचर्स लगभग हमारे ऐसे, कोई भी टीचर से पूछो, लगभग सारे टीचर्स हम लोग ये बोलेंगे हमको भारत को सर्व करना था इसलिए हमने छोड़ा नहीं। मतलब बहुत सारे टीचर्स की विचारधाराएं हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ये लेवल पे बात करेंगे, बट यंगस्टर्स बिल्कुल नहीं। यंगस्टर्स सिर्फ देखेंगे आईफोन, उनको कार चाहिए खुद का, ये आईफोन, फोटोग्राफ, वीडियोस, इंस्टाग्राम, लाइक्स, इस पे ही जीते। बहुत बहुत सारे लोग, तुम लोग पर्सनली मतलब, बट बहुत सारे लोग का फैक्ट है, दे जस्ट वांट पीपल टू से कि ये लोग अरे तो बहुत जबरदस्त है, बट व्हाट ही हैज ही डन फॉर हिमसेल्फ, फॉर द कंट्री। ही वांट्स मनी, सैलरी, उसको पसंद नहीं है बट वही काम करेगा जिसमें उसको पैसा मिले। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जो पसंद है, कल किसी लड़की से बात हो रही थी, मैंने बोला तेरे को जो, शायद तुम लोग में से कोई शायद कि एमबीए मत कर, एमबीए उसको करना नहीं था। मैंने बोला कि भाई तेरे को जो पसंद है वो कर, जरूरी नहीं कि एमबीए करके फुलफिलमेंट मिले, ठीक है। कौन था मुझे ख्याल नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में ए ने मुझे, उस गधे ने, सॉरी गधा बोल रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि इस पे रिकॉर्डिंग है, मैं भी हूँ, और मुझे बाद में पता, मैंने वापस किया, मैंने बोला भाई नहीं चाहिए। फिर बाद में सोनी का, उन्होंने कैश भी रिफंड नहीं किया मुझे। लेकिन सोनी का जो दूसरा एक बहुत बढ़िया आईपॉड जैसे था, जस्ट लॉन्च हुआ था, और वो बहुत बढ़िया था, मेरे को 3-4 साल मैंने यूज किया था। जैसे उसमें 1000 तो नहीं बट 200-300 सॉन्ग रह सकते थे, म्यूजिक बहुत बढ़िया आता था उसमें, बहुत अच्छा था वो, आईपॉड जैसे था। बंद हो गया, अभी नहीं दिखता मुझे वो। क्योंकि मोबाइल हैज बिकम योर आईफोन, ठीक है ना। तो तुमको जो पसंद है वो करो, जो पसंद नहीं है वो मत करो, ये सिंपल सा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में मुझे फंसाया तो नहीं गया, उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब जैसे
लैपटॉप का भी हो गया। मैंने लड़के के लिए जो मोबाइल लिया जानबूझकर एब्सोल्युटली जो मेड इन चाइना नहीं है वो लिया, और लैपटॉप मैंने उसको बोला, उसने बोला हाँ मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन ताइवान है। और जब मैंने लिया तो पीछे ये लैपटॉप के पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। अब इसको किस मुंह से वापस करूं? बोलूं कि तू गधा है सेलर को? मतलब उसको भी पता नहीं, बोलता नहीं आजकल लैपटॉप मेड इन ताइवान रहते हैं, चाइना वाले कोई खरीदता नहीं है इसमें। अच्छा मैंने बाद में चेक किया, उस अब मेरी भी गलती, उस समय मैं वापस कर सकता था उसको कि भाई तूने फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि मैं उसके 8 साल से खरीद रहा हूँ। वो मतलब नियत खोट नहीं है उसकी, बट मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। और आखिर का मिस्टेक ले रहा हूँ। मिस्टेक एक इरोनियस मिस्टेक इज एन इरोनियस बिलीफ। ठीक है। इरोनियस बिलीफ मतलब इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट समथिंग। अभी ए बी को बोल रहा है कि मेरे पास एक घोड़ा है बेचने के लिए, हॉर्स। ठीक है। बी बोल रहा है मैं खरीदूंगा 10,000 रुपए में। ए को पता नहीं है कि घोड़ा मर चुका है, और बी को पता नहीं है कि ए का घोड़ा है नहीं। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं। ठीक है ना। सो दैट्स अ मिस्टेक। जो फिर मिस्टेक है तो कंसेंसस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ए अपना गोडाउन बी को देना चाहता है भाड़े के लिए, बट गोडाउन में आग लग चुकी है, ए को पता नहीं है। ठीक है, ऐसे हुआ है। मैं सोचता हूँ कि मैं शेयर खरीदूं, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं शेयर स्टॉक एक्सचेंज ने बैन करके रखा हुआ है। मतलब दोनों पार्टीज को पता नहीं, इसलिए दोनों पार्टीज मिस्टेक में है। अब मिस्टेक के बहुत सारे प्रकार है, वो अलग लेक्चर में होगा। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक ऑल्सो वेयर बोथ द पार्टीज डू नॉट नो। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं सकता है, घोड़ा है ही नहीं तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट का मीटिंग हो, है ना। तो ये वाला पार्ट था। तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना मुझे लगता है मेरे को नेक्स्ट बैच का तैयारी करना होगा। सो कल हम क्या करेंगे? कल नहीं, गणपति का कल एस्टेब्लिश करो। तुम्हारा मार्किंग हटाओ, जिसने भी मार्किंग किया है, कोई बात नहीं, क्लियर ऑल ड्राइंग चला जाएगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।